इस क्वेश्चन में हमें यह बोला गया है कि जो एवरेज स्पीड है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो सेम चीज नहीं है। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, वो दोनों चीजें जो हैं वो सेम होते हैं। फिर से बताता हूं, जो एवरेज स्पीड है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, वो अलग अलग चीज है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो सेम चीज है। ये क्यों है, हमको निकालना है। ये क्यों है? क्योंकि जो एवरेज स्पीड है उसमें हमेशा पाथ लेंथ देखा जाता है। पाथ लेंथ का मतलब क्या है? बॉडी मान लीजिए कहीं पे यहीं पे है, फिर वो आगे गया, फिर वो थोड़ा सा पीछे आ गया, फिर वो आगे चला गया। ये जितने भी लेंथ्स हैं, आगे जाने का फिर पीछे आने का, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया। ये जो पीछे गया, पीछे जाने दो, लेकिन वो जितना पीछे गया उसको मेहनत लगा, वो भी पॉजिटिव लेंथ तक ऐड होगा। फिर वो आगे गया, वो भी ऐड कर लेंगे। ये सारा ऐड करके हम जब टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज स्पीड मिलता है। वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं तो इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे कभी कम नहीं हो सकता। ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये हमेशा इसके साथ इक्वल होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो यहां से मान लीजिए वो आगे गया, फिर वो पीछे आ गया, लेकिन कभी भी जो पीछे आता है उल्टे डायरेक्शन में जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट से खा जाता है ना। मान लीजिए वो यहां से कहीं से शुरू किया, वो यहां तक गया, फिर से अगर वापस आ गया, जैसे कि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। लेकिन पाथ लेंथ ऐसा नहीं है। पाथ लेंथ में ये सब कुछ पॉजिटिव होकर जुड़ता रहता है। और वो इक्वल कब होंगे? जैसे कि हमने पहले एक प्रॉब्लम में कहीं पे देखा था कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाथ लेंथ के साथ सेम हो जाएगा, क्योंकि वो कभी पीछे नहीं जाता, उल्टे डायरेक्शन में जाता नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट से कभी खा नहीं सकता। तो पाथ लेंथ के लिए मान लीजिए ऐसे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, ये जो तीन सेगमेंट्स हैं, इनके जो लेंथ है हम ऐड कर देंगे तो हमें पाथ लेंथ मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी वो सेम ही निकल के आएगा, क्योंकि बॉडी कभी पीछे गया नहीं था, तो उस केस में वो सेम हो सकता है। तो इसीलिए हमको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से अलग है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड जब निकाला जाता है उसमें हम पाथ लेंथ को देखते हैं। ये दो चीजें जो है यहाँ पे, ये हमेशा इक्वल नहीं होते। इसमें एक इनइक्वालिटी है, कभी कभी इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होते। इसीलिए हमको एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। लेकिन ये चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में ये डिफरेंस नहीं रहता। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे और हम उसका लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वो डी टी बन जाता है। ये डी टी दोस्तों इतना छोटा है कि बॉडी उसके बीच में कभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, कभी भी डायरेक्शन उसमें चेंज नहीं करता। ये इतने छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में वो बॉडी एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करता है, जो कि dx है। और ये जो है ये उसका वेलोसिटी है। हमको पता है कि जो d बाई डी टी ऑफ एक्स है वो वेलोसिटी है, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो वो स्पीड हो जाता है, वो कभी अलग नहीं हो सकते, है ना। और एक तरीका है इसके बारे में सोचने के लिए कि जो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पाथ लेंथ के साथ सेम होने वाला है, क्योंकि वो बॉडी कभी भी उल्टा नहीं जा सकता। वो dt के टाइम इंटरवल में वो अगर पीछे जा रहा है तो वो पीछे ही जा रहा होगा, अगर वो आगे जा रहा है तो वो आगे ही जा रहा होगा। वो ऐसे आगे जाके फिर पीछे नहीं जा सकता, नहीं तो ऐसे पीछे जाके फिर आगे नहीं जा सकता। वो डायरेक्शन बदल नहीं सकता इतने छोटे से टाइम इंटरवल में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो जो स्पीड है, ये दोनों सेम चीजें हैं यहां पे। लेकिन जो एवरेज स्पीड है
और जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, ये अलग अलग चीजें हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि बीच में कभी उसने डायरेक्शन चेंज किया। अगर डायरेक्शन चेंज किया तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ लेंथ से कम हो जाएगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, आइदर आगे नहीं तो आइदर पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ के साथ सेम हो जाएगा। एंड तभी ही ये एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के साथ सेम हो सकता है।